दो गंगा, एक भगवान के पद नख से प्रकट हुई और एक भगवान के मुख से प्रकट हुई। पैरों वाली गंगा तो सब जानते हैं कि भगवान के पद नख से जब ब्रह्मा बाबा ने चरण धोया ना, कमंडल में रखा तो वही गंगा बन गया। दोनों बंधुओं जीवों को पावन पुनीत करती हैं, पवित्र करती हैं। बंधु, उस गंगा में और इस गंगा में बहुत अंतर है। उस गंगा में आपको गोता लगाना है ना, तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा। वो आपके यहां चल करके नहीं आ सकते। मैं भूल जाता हूं कौन सी जगह है, मैं भूल जाता हूं। नंदवान, नंदवान में नहीं आता। देखो, नंद बाबा से जुड़ा हुआ स्थान है। तो वो गंगा नंदवान में नहीं आ सकती। आपको वहां जाना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने एक ऐसी गंगा तैयार की, गेहे गेहे जने जने, घर घर जाकर के जन जन का कल्याण। उस गंगा की अगर गहराई में चले गए तो आप डूब जाओगे, मर जाओगे। हाँ, वो आपके पापों का तो नाश कर देगी, लेकिन पाप की प्रवृत्ति को समाप्त नहीं कर पाएगी। लेकिन ये भागवत रूपी जो गंगा है, ये आपके पापों को तो नष्ट करेगी ही करेगी, लेकिन जो आपकी पाप की प्रवृत्ति है उसको भी नष्ट कर देगी। जो आपकी पाप की प्रवृत्ति है, किस कारण पाप कर रहे हो, उसको समाप्त कर देगी, नष्ट कर देगी। वहां डूबोगे तो मर जाओगे, यहां डूबोगे जो तर जाओगे। डूबना तो यहां भी पड़ेगा। जब तक यहां डूबोगे नहीं, तब तक न तो आनंद आएगा, ना तो उद्धार होगा। कथा रस में आपको ओतप्रोत होना है, अवगाहन करना है, अवलोकन करना है, डूबे ही रहना है। जब तक यहां बैठे रहो, उद्देश्य क्या हो? कथा, भगवान की चर्चा, केवल उद्देश्य ही हो। सादर आदर आओ। आदर का मतलब, सादर मतलब उद्देश्य क्या हो? भगवत प्राप्ति, भगवान की कथा। तो बंधुओं, वो गंगा जो है ना, वो पाप को तो नष्ट कर देती। गंगा पापम ससी तापम। गंगा क्या करती? पाप समाप्त कर देती। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा जो ताप, आपने देखा होगा राजस्थान तपता है सूर्य की गर्मी से, वही अर्धरात्रि होती तो चंद्रमा निकलता है तो ठंडक आ जाती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरो। कल्पतरु क्या है? दैन्यता समाप्त कर देता है। लेकिन संत की शरण पाते ही पापम तापम दैन्यम, संत की शरण में आते ही पाप भी समाप्त हो जाता है, ताप भी समाप्त हो जाता है और दैन्यता भी समाप्त हो जाती है संत की शरण में। तीनों चीजें संत की शरण में आने से तो आपको प्राप्ति है। महाराज श्री के सन्निधि, आपको जब से नंदवान में महाराज जी का आगमन हुआ, पैर पड़ा है, तो भूमि एक तपस्वी की तपस्या से, जहां आकर के आपके मन को शांति मिलने लग जाए, समझो कि आप किसी तपस्वी के संपर्क में हो। हाँ, जहां आपके मन की भटकन समाप्त होने लग जाए, समझ जाओ आप कि आप किसी सच्चे तपस्वी के समीप हैं, संपर्क में हैं। तो यहां आते ही मन शांत हो जाता